Hello, dear students. Welcome back to my channel Wisdom Bells Official. आज हम लोग इस वीडियो में नाउन की चर्चा करेंगे, ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जेंडर पर भी चर्चा कर लेंगे नाउन से रिलेटेड, है ना। उसके बाद जो है हमारा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो ओवरऑल हम लोग पूरे नाउन का जो जितने भी नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सभी हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में खासतौर पर पूछे जाते हैं, है ना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं वो लोग निश्चित रूप से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक से ग्रामर में जो नाउन है, नाउन का जो टॉपिक है, इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे, राइट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हियर इज़ आवर क्वेश्चन, व्हाट इज़ नाउन। सबसे पहले सवाल उठता है कि नाउन क्या है। हम लोग नाउन की चर्चा कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ नाउन, है ना। व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन क्या है। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, राइट, संज्ञा कही जाती है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सभी को ये जानकारी होगा ही, है ना। क्योंकि आप लोग क्लास 10, 11, 12 के विद्यार्थी हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये बात पता होगा, है ना, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यहाँ पर कई लोग जो हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग तक रह जाते हैं। कुछ आइडियाज़ भी जो हैं वो भी नाउन के कैटेगरी में ही आते हैं, राइट। आइडिया यानी विचार, ओके, या जो भावनाएं हैं, उन सभी को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं नाउन में। तो नाउन क्या है, नाउन यानी संज्ञा जो है नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस यानी कि किसी जगह यानी स्थान का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग यानी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी आइडिया का नाम हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोई पर्सन है, राहुल, ये पर्सन व्यक्ति का नाम हो सकता है ना। टीचर भी कोई व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, है कि नहीं, ये सभी पर्सन्स के नाम हैं। कुछ प्लेसेस के नाम देख लेते हैं, जैसे पटना हो गया, स्कूल, इंडिया, राइट, ये सभी प्लेसेस हैं। कुछ एनिमल्स के नाम देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे लायन, काव, एलिफेंट, राइट, ये सभी एनिमल्स के नाम हैं। अब थिंग्स में आ जाते हैं, जैसे बुक हो गया, टेबल, फोन, ये सभी भी थिंग्स के, वस्तुओं के नाम हैं, राइट। और आइडिया यानी विचार या क्वालिटी, जैसे कि ऑनेस्टी, है ना, ये ऑनेस्टी भी क्या है, क्वालिटी हो सकता है। लव, है ना, हैप्पीनेस, ये सभी जो है एक आइडियाज़ हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं। तो इन सभी के नाम, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आप अपने आसपास जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या जगह हो, एनिमल हो, किसी वस्तु का नाम हो, हर दुनिया में हर चीज़ का जो नाम होगा, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह रहे होते हैं, राइट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन्स पर, राइट। तो नाउन के प्रकार, सबसे पहली बात करेंगे, है ना, कि हम लोग प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन पर चलते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, ये किसी खास किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, खास नाम, किसी जगह का खास नाम, किसी वस्तु का खास नाम, है ना। तो इसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, राइट। इट ऑलवेज बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, इंडिया, इंडिया में आई हमारा कैपिटल है, राइट। बिहार है तो बी कैपिटल दिख रहा है आपको, फर्स्ट लेटर। गंगा में जी कैपिटल है, राइट। रिया में आर कैपिटल है। माउंट एवरेस्ट में एम कैपिटल है कि नहीं, एवरेस्ट में ई कैपिटल है। तो ये सभी प्रॉपर नाउन है। किसी ये इंडिया देखिए प्लेस का प्रॉपर नाउन है। बिहार भी प्लेस का प्रॉपर नाउन है। गंगा, जैसे रिवर्स में तो बहुत सारे रिवर्स आते हैं, लेकिन गंगा ये प्रॉपरली यानी खास नदी का नाम हो गया, है ना।
रिया ये भी खास किसी गर्ल का नाम हो गया। माउंट एवरेस्ट ये किसी खास पहाड़ी चोटी है ना, बड़े सबसे ऊंची पहाड़ जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है कि नहीं। तो इसका जो नाम है ये सभी प्रॉपर नाउन कहलाएगा, राइट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ऑलवेज राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। कभी भी हम इंग्लिश में जब किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही उसको लिखना है। जैसे आई लिव इन इंडिया, इसमें जो फर्स्ट लेटर आई है वो तो कैपिटल होगा ही होगा, लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होगा वो भी कैपिटल में होगा। जैसे इंडिया में आई कैपिटल, राइट। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस दिख रहा है आपको, राइट। और दूसरा देखिए आई लिव इन इंडिया, दोनों सेंटेंस तो सेम है लेकिन दूसरे सेंटेंस में गड़बड़ी है ना। दूसरा सेंटेंस गलत है क्योंकि इंडिया में आई को स्मॉल कर दिया गया है, दैट्स वाई ये गलत है, राइट। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं लिखना चाहिए, समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर नाउन के टाइप्स में कॉमन नाउन, है ना। पहला हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, अब दूसरा है कॉमन नाउन, है ना। तो ये कॉमन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, जो कॉमन हो, है ना, जो सबके लिए हो, यानी सामान्य हो, राइट। तो एक सामान्य नाउन जो होता है यानी संज्ञा, ये इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये एक जनरल नाम है ना, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी स्थान का जो जनरल नाम होगा वो कॉमन नाउन कहलाएगा, राइट। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, रिवर, टीचर, राइट, है ना। अगर बॉय का खास नाम अगर लेना होगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉय का जो खास नाम होगा, जैसे कोई बॉय है जिसका नाम है रोहित, ठीक है, तो रोहित जो है ये हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। लेकिन उस रोहित को हम बॉय भी तो कह के संबोधित करते हैं, है ना। जैसे हे बॉय कम हियर, राइट। तो यहाँ पर जो हमने बोला बॉय, तो ये बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, राइट। ओके, यहाँ हम इसे सेंटेंस में देखते हैं। एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, है ना। राम इज अ बॉय, ये जो बॉय है ये इस राम के लिए ही यूज हुआ है। यहाँ पर राम प्रॉपर नाउन है लेकिन बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, राइट। तो बॉय कॉमन नाउन। उसी तरह से पटना इज अ सिटी, यहाँ पर इस सेंटेंस में दो नाउन है, पटना और सिटी। पटना प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन है, राइट। अब चलिए नाउन के थर्ड टाइप पे, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव यानी कलेक्शन की बात होगी, है ना। ये किसी ग्रुप की बात करेगा, समूह की बात करेगा, है ना। समूह किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। तो एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये किसी व्यक्तियों के ग्रुप का नाम हो सकता है, पशुओं के ग्रुप का नाम हो सकता है, किसी वस्तुओं के ग्रुप का नाम हो सकता है, राइट। तो जितने भी जो भी ग्रुप्स होंगे उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्योंकि ये कलेक्शन यानी ग्रुप में होगा, राइट। ओके, एग्जाम्पल में टीम, है ना। टीम हम किनके ग्रुप को कहते हैं, तो टीम जो है, जैसे प्लेयर्स के ग्रुप को, खिलाड़ियों के ग्रुप को हम लोग कहते हैं टीम, राइट। जैसे क्लास है, तो क्लास जो है किन का ग्रुप है, तो क्लास जो है वो स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना। तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग क्लास कहते हैं। उसी तरह फैमिली भी जो है एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। आर्मी, ये सोल्जर्स जो हैं उनके ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। क्राउड यानी बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में इकट्ठा रहते हैं उन्हें क्राउड कहते हैं। उसी तरह हर्ड, जो पशुओं का जो झुंड होता है उसे हर्ड कहते हैं। और जूरी यानी जजेस का जो ग्रुप होता है ना, उन्हें जूरी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये सभी जो आप शब्द देख रहे हैं, ये सारे शब्द किसी न किसी चीज़ के ग्रुप को बता रहे हैं, इसीलिए ये
कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे, राइट। ये कलेक्शन की बात करते हैं, तो ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस में, आर टीम वन द मैच। तो यहाँ पर जो ये टीम है, हमारा टीम मैच जीत गया है कि नहीं। तो यहाँ पर टीम शब्द यूज हुआ है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, राइट। ए हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग। यहाँ गाय जो है, गायों के झुंड को के बारे में कहा जा रहा है कि हर्ड ऑफ काउस, यानी गायों का जो झुंड है वो चर रहा है, ग्रेजिंग, राइट। तो यहाँ पर जो हर्ड है, हर्ड शब्द जो है ये आपका कलेक्शन है, ग्रुप है, तो इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर टीम और हर्ड दोनों कलेक्टिव नाउन हुए, राइट। यस, अब फोर्थ टाइप है नाउन का, उसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल शब्द का अर्थ होता है द्रव्यवाचक, है ना, संज्ञा। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे मटेरियल के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि ए मटेरियल नाउन नेम्स द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी वो कोई भी पदार्थ जिससे कोई दूसरा पदार्थ तैयार होता है या वस्तु तैयार होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई नया चीज़ बन रहा हो। जैसे आप इसको समझिए, जैसे वुड है, लकड़ी है ना, तो लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, राइट। तो बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं वुड की मदद से, तो वुड एक मटेरियल हो गया, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना। तो गोल्ड एक मटेरियल है जिसका यूज़ करके आप तरह तरह की ज्वेलरी बनाते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के आभूषण तैयार किए जाते हैं गोल्ड का इस्तेमाल करके। तो गोल्ड भी एक मटेरियल हो गया। तो जितने भी चीज़ है जिनसे कुछ दूसरा अन्य चीज़ बनाई जाए, है ना, वो सभी मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं किसी दूसरे चीज़ को बनाने में, राइट। तो वो सभी मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गोल्ड मैंने बता दिया आपको, वाटर है ना, वाटर का इस्तेमाल करके हम कई चीज़ें बनाते हैं, तो वाटर एक मटेरियल हो गया, राइट। फिर हो गया कॉटन, कॉटन रुई, है ना, रुई से भी हम कई चीज़ें बनाते हैं। आयरन यानी लोहा, फिर सिल्वर चांदी, वुड लकड़ी। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल है जिनका यूज़ करके हम कोई दूसरा चीज़ बनाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये सारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब इसे सेंटेंसेस में देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी सोने का बना है, राइट। तो यहाँ पर गोल्ड एक मटेरियल है जिसका यूज़ करके हम रिंग बनाए हैं, यानी कि अंगूठी, राइट। तो गोल्ड क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन। फिर उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वुड, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। तो वुड एक मटेरियल है जिसका यूज़ करके हम ये चेयर बनाए हैं, राइट। तो इस तरीके से गोल्ड और वुड ये दोनों मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब चलते हैं नाउन के आखिरी काइंड पर, आखिरी टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही आप समझ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त होता है ना। यानी ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल उसे फील कर सकते हैं, राइट। उसे हम माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, है कि नहीं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। ये कोई क्वालिटी हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, या ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही हम छू सकते हैं, राइट। स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच, ऐसी स्थिति जिसमें हम उस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी ना ही उसे हम टच कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। अब देखिए ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी भी क्या है, किसी व्यक्ति का क्वालिटी हो सकता है, राइट। तो इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कहते हैं कि ये ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, है कि नहीं, वो एक ईमानदार आदमी है। तो ऑनेस्ट जो है वो केवल एक उस व्यक्ति की क्वालिटी है, राइट। उसकी ऑनेस्टी हमें दिखेगी नहीं,
वो कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, केवल फील करने वाली चीज़ है, राइट। जैसे कोई व्यक्ति बहुत काइंड है, काइंडनेस, उसका जो काइंडनेस है वो हमें नहीं दिखेगा, दयालुता है कि नहीं? काइंडनेस मीन्स दयालुता। कोई व्यक्ति दयालु है, लेकिन क्या उसे हम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। अगला एग्जाम्पल है लव। लव यानी कि प्रेम। प्रेम केवल हम महसूस कर सकते हैं। प्रेम ना तो हम देख सकते हैं, ना ही प्रेम को हम छू सकते हैं, राइट। ये कोई वस्तु तो है नहीं जिसे हम टच कर लें या फिर देख लें, राइट। तो प्रेम जो है केवल फील किया जा सकता है। उसी तरह विजडम, बुद्धि, ब्यूटी, सुंदरता, है कि नहीं? सुंदरता को भी हम केवल देख सकते हैं। सुंदरता जो है वो टच करने वाली चीज़ नहीं है ना? सुंदर चीज़ें महसूस की जाती हैं, है कि नहीं? आप कहते हैं कि हम सुंदर चीज़ को देख रहे हैं, है ना? बट आप केवल उसको महसूस करते हैं, है ना? कोई भी चीज़ जो सुंदर है, तो सुंदरता को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है? राइट। उसी तरह करेज। करेज यानी कि साहस। तो कोई व्यक्ति साहसी है, ये चीज़ हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की साहस को तो नहीं देख सकते, वो केवल फील किया जा सकता है, ठीक है? राइट। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे सर सुंदरता, ब्यूटी जो है वो तो हम देखते हैं। असल में बच्चों हम सुंदर वस्तु या सुंदर मनुष्य को देखते हैं, है कि नहीं? केवल वस्तु को देखते हैं और मनुष्य को देखते हैं, उसकी सुंदरता को नहीं देखते, वो केवल महसूस की जाती है कि नहीं? राइट। इसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आपने सुना होगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त है, जिसे केवल हम फील कर सकते हैं। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड शो काइंडनेस टू एवरीवन। हमें हर किसी पर दया दिखानी चाहिए, राइट। तो काइंडनेस जो शब्द है यहाँ पर ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, केवल ये चीज़ महसूस की जा सकती है। तो इस तरह से हमने अभी तक 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स की चर्चा की है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, है ना? प्रॉपर। सेकेंड नंबर पे आता है कॉमन नाउन, राइट, कॉमन नाउन। फिर थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद फिर हमने पढ़ा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन चौथा, और पांचवा नंबर पर आता है अब्स्ट्रैक्ट, जो अभी अभी हमने पढ़ा, राइट। तो इस तरह से टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब चलते हैं और इस नाउन के बारे में अब अगले पड़ाव पर, है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी जो एंशंट ग्रामर था, यानी पुराने व्याकरण में 5 तरह के नाउन्स को 5 काइंड्स में बांटा गया था, राइट। लेकिन फिर मॉडर्न ग्रामर में उसे 2 तरह से डिवाइड कर दिया गया, है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल में रखा गया, और ऐसे नाउन्स जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन्स में रखा गया, राइट। तो गणनीय और अगणनीय संज्ञा, 2 तरह की संज्ञाओं में इसे विभाजित किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं गणनीय संज्ञाओं के बारे में, राइट। यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दीज कैन बी काउंटेड, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि इन्हें हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, राइट। तो अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि बुक। बुक तो हम गिन सकते हैं, बुक कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, राइट। पेन हो गया, एप्पल्स, स्टूडेंट, ये सभी गिने जा सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर 2 बुक्स, है ना, 2 किताबें, 5 कलमें, राइट। तो इन्हें हम गिन पा रहे हैं। इसका सेकेंड टाइप है अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी अगणनीय संज्ञा। दीज कैनॉट नॉर्मली बी काउंटेड इंडिविजुअली, है ना, हम इन्हें एक एक करके नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन्स यानी अगणनीय संज्ञा के उदाहरण हैं वाटर, है ना, वाटर यानी पानी, जल, हम इसे गिन नहीं सकते। मिल्क, शुगर, राइस, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, फर्नीचर,
और एडवाइस, है ना। ये कुछ ऐसे जैसे कि इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ना। और इसमें कई बार जो स्टूडेंट है वो गलतियां कर देते हैं। तो इसमें आप समझेंगे इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। और एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते, राइट। उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी उसका बहुवचन क्रिएट नहीं किया जा सकता, राइट। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं, जैसे मिल्क, दूध, है ना। अब इसमें मिल्क्स प्लूरल बनाने के लिए हम मिल्क्स नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा, राइट। शुगर है तो हम इसको शुगर्स नहीं लिख सकते, इसका प्लूरल नहीं बनता है, राइट। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना। यहाँ पर गलती नहीं करनी है हमें। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट है वो होगा वाटर के आगे हम सम वाटर लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा पानी। उसी तरह मच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से पहले मच लगा सकते हैं। आप कभी भी ए वाटर या फिर ए इंफॉर्मेशन या एन इंफॉर्मेशन ये नहीं लिख सकते हैं, ये सभी गलत होता है, राइट। तो ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि इन्हें हम गिन ही नहीं सकते, और जिसे हम गिन नहीं सकते उसके आगे हम ए और एन कैसे लगाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि ए और एन इन दोनों का अर्थ होता है एक, है कि नहीं। तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि एक पानी, है ना, ऐसा तो बोलते नहीं है। एक पानी नहीं होता है, इसीलिए ये यहाँ पर रॉन्ग माना जाता है, क्लियर। उसी तरह यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं उसे भी इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल ही माना गया है, राइट। इसलिए इसके आगे भी हम इस तरह के ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ देखेंगे इनकरेक्ट में टू इंफॉर्मेशंस। अब जैसे ही ये हो गया गलत, है कि नहीं। आप यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशंस का यूज़ कर दिए हैं, आपको लिखना था तो इसे हम टू इंफॉर्मेशन लिख सकते थे, है कि नहीं। उसी तरह थ्री फर्नीचर्स, फर्नीचर का तो प्लूरल होता ही नहीं है। यहाँ पर जैसे इंफॉर्मेशन का नहीं होता वैसे ही फर्नीचर का भी नहीं होता है। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, टू फर्नीचर, इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा ना, टू इंफॉर्मेशन और थ्री फर्नीचर, राइट। फर्नीचर्स गलत होता है, इंफॉर्मेशंस गलत होते हैं, राइट। यहाँ मैं बताना चाहूँगा एडवाइस के बारे में, है ना, ADVICE, एडवाइस। तो ये जो है इसका अर्थ होता है सलाह देना, ठीक है। ये जो एडवाइस शब्द है ये इसका मीनिंग है सलाह, यानी कि यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं एडवाइस, ADVISE, एडवाइस। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखेंगे पहला वाला जो है ये तो नाउन है, राइट। लेकिन दूसरा वाला जो है ये वर्ब है, क्रिया है ना। तो दो यहाँ पर एडवाइस, ADVISE का मतलब होता है सलाह देना, ये क्रिया है। लेकिन ADVICE एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो कि संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एडवाइस और एडवाइस यहाँ पर दोनों का क्योंकि उच्चारण भी सेम है तो वो लोग CE की जगह SC लिख देते हैं और SC की जगह CE लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो CE वाला एडवाइस है ये नाउन है और SE वाला जो एडवाइस है वो वर्ब है, राइट। ओके, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। अगले हमारा जो नाउन से रिलेटेड अगला टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, यानी किसी भी संज्ञा को आप उसके एक वचन या बहुवचन में कैसे बदलते हैं, राइट। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। यानी किसी एक चीज़ को, जैसे एक है अगर उसको दो या दो से अधिक में बदल देते हैं, है ना, तो वो प्लूरल कहलाता है। एक से अधिक होगा तो प्लूरल और सिर्फ एक होगा तो वो सिंगुलर। सिंगुलर यानी सिंगल, ठीक है, एक अकेला, तो वो सिंगल है। लेकिन एक से अधिक होना चाहिए, यानी 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो प्लूरल यानी बहुवचन कहलाते हैं, राइट।
तो चलिए हम लोग कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल बनाकर देखते हैं, राइट। चलिए, तो पहला रेगुलर प्लूरल्स, जो कि एक सामान्य तरीके से आपको पता होगा, किसी भी सिंगुलर नाउन को, जो नाउन सिंगुलर है उसको यानी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाना है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं, है ना। एस ऐड करने से जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल में परिवर्तित हो जाता है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में बुक, बुक में एस अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बुक्स हो जाता है। किताब, किताबें, है ना। यहाँ पर पेन है यानी एक पेन है, और जब इसे हम एक से अधिक दिखाना हो तो हम उसमें पेन्स यानी एस जोड़ देते हैं, तो ये पेन्स हो जाता है। कलम, कलमें। उसी तरह गर्ल, लड़की, और गर्ल्स, लड़कियां। यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं कि एस जोड़ दिए हैं, राइट। तो सिंगुलर में अगर एस लगा देते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो ये सभी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके हैं, राइट। चलिए कुछ और तरीका जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसे भी देख लेते हैं। कुछ नाउन्स हैं जिसमें हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे जिस वर्ड के एंड में आप देखेंगे एक्स होगा, उसको ईएस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाएगा। फिर किसी शब्द के एंड में एस होगा तो उसमें भी आप ईएस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं, है ना। अगर किसी वर्ड के एंड में डबल एस दिखता है तो उसमें भी आप ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, राइट। अब कुछ वर्ड ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसके एंड में आपको सी एच नज़र आएगा, सी एच, तो उसमें भी आप ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस। इस तरह से हमने ईएस जोड़कर प्लूरल यानी बहुवचन बना दिया, ठीक है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो वाई से, जिसका एंड होता होगा, है ना। कुछ नाउन्स वाई से एंड होते हैं, जैसे बेबी, तो बेबी में बी ए बी वाई, तो ये वाई से एंड हो रहा है, राइट। तो ऐसे शब्द को हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाई ओमिट हो जाता है ना, वाई को हटाकर हम वाई की जगह आई लिखते हैं और ईएस जोड़ते हैं, तो इस तरीके से वो शब्द प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो जिस भी शब्द में वाई से एंड होता होगा, है ना, खास तौर पे आपको यहाँ ध्यान देना है कि वाई शब्द से पहले पहले जो पहला वाई जो अक्षर है, वाई जो अक्षर है उससे पहले का जो अक्षर बी दिख रहा है आपको, जैसे बेबी में बी दिख रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है ना। तो वाई शब्द से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट अक्षर दिख रहा है, वाई अक्षर से पहले कोई कॉन्सोनेंट अक्षर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि वाई हटाकर आई लगाना है और ईएस ऐड करने से वो शब्द प्लूरल बन जाएगा, राइट। तो यहाँ हम बेबी को बेबीज, बी ए बी, वाई हटाकर आई लिखेंगे और ईएस जोड़ देंगे तो बेबीज बन जाता है। उसी तरह सिटी है तो सी आई टी, वाई हटाकर आई लिखेंगे और ईएस जोड़ देंगे, सिटीज़ हो जाता है। ये प्लूरल है सिटी का, है कि नहीं। और ये प्लूरल है बेबीज़ का, है ना, बेबी का बेबीज़, सिटी का सिटीज़, राइट। तो इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो एंड तो वाई से होता है, लेकिन उसके पहले जो आपका लेटर है वो वॉवेल आ जाता है कि नहीं। जैसे कि बॉय, अब यहाँ वाई से तो एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो ये लेटर दिख रहा है आपको, ये वॉवेल है कि नहीं। तो इस तरह के जब आपको शब्द देखने को मिलेंगे तब उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई को आई में चेंज नहीं करना है, हम डायरेक्टली बी ओ वाई एस लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बॉयज़, लड़का लड़के, राइट। उसी तरह की, के ई वाई, ये भी वाई से एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो ये लेटर है ई, जो कि वॉवेल है,
तो वॉवेल वाले जो लेटर अगर आ जाते हैं इस तरह से, तो वाई को फिर हम उसी तरह छोड़ देते हैं और सिर्फ एस ऐड करने से हमारा ये प्लूरल बन जाता है, राइट। तो कीज ये बन गया सिंगुलर से प्लूरल। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो एंड होते हैं या तो एफ से या नहीं तो एफ ई से एंड होते हैं, है ना। तो इनके नियम ये कहता है कि जब कोई नाउन एफ या एफ ई से एंड हो रहे हों तो आप उस एफ को हटाकर वी जोड़ देंगे और उसमें ई एस लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से जब एफ ई से कोई जो वर्ड है एंड होता है, तो यानी किसी वर्ड के लास्ट में आप देखेंगे एफ ई है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, आप सिर्फ एफ ई को हटाकर वी लिखेंगे, है ना, और ई एस जोड़ देंगे, तो ये बन जाता है वी ई एस, और वी एस लगने से वो प्लूरल हो जाएगा। उदाहरण के लिए लीफ, लीफ यानी पत्ता, इन्हें प्लूरल बनाया हमने एल ई ए एफ। अब एल ई ए तो ठीक है, यहाँ पर तीन जो लेटर्स हैं, उसके बाद फिर एफ को हटा के हमने वी लिखा और ई एस जोड़ दिया, तो इस तरीके से लीव्स यानी पत्ते प्लूरल बन गया। उसी तरह नाइफ, चाकू, एफ ई को हटाकर हमने वी ई एस लगा दिया और ये भी प्लूरल बन गया। उसी तरह वाइफ देख सकते हैं, है ना, इसको हमने वाइफ्स, वी ई एस, वाइफ्स, पत्नी, पत्नियां, राइट। तो इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, जैसे रूफ, रूफ जो है ये नियम फॉलो नहीं करता। एक्सेप्शन का मतलब है कि नियम से विपरीत, है कि नहीं। तो जो नियम था हमारा एफ को वी ई में परिवर्तित करना, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है, ठीक है। रूफ इसको आपको रिमेंबर ही करना पड़ता है। रूफ में एफ आ रहा है लास्ट में, बट इसमें हम सिर्फ एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं, रूफ का रूफ्स हो जाता है, ठीक है। उसी तरह चीफ, है ना, चीफ का चीफ्स हो जाता है, राइट। तो इस तरह के जो शब्द हैं इन्हें आपको रिमेंबर करना पड़ता है, जो एक्सेप्शंस वाले होते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे। इसी सिंगुलर प्लूरल में कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी आपको मिलेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, जो हमारे किसी नियम को फॉलो नहीं करते, है ना। ये बिल्कुल भी डिफरेंट है बाकी नाउन से। तो इन्हें प्लूरल सिंगुलर प्लूरल इस तरह से बनाया जाता है। जैसे मैन है, मैन को हम क्या करते हैं, उसके बीच के कुछ लेटर्स को चेंज करके, है ना, हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ऐसे इस तरह के नाउन्स को इरेगुलर नाउन्स या इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैन है, तो इसमें हम इस ए को ई में चेंज कर देंगे, बाकी एम और एन तो सेम ही है, तो मैन का मेन हो जाता है, राइट। उसी तरह से वुमन का वुमेन, है ना, इसको वीमेन पढ़ेंगे, वीमन, है ना, और वुमन। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड का बहुत लोग गलती करते हैं, चाइल्ड का प्लूरल जो है वो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। फूट का फीट है ना, फूट जो है इसके बीच में दो वॉवेल आ रहे हैं डबल ओ, है ना, इन्हें हम डबल ई में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाता है फीट। अगला है हमारा टूथ, टूथ का हो जाता है टीथ। माउस, माइस, है ना, माउस यानी चूहा, माइस चूहे। उसी तरह गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सेन, राइट। पर्सन और पीपल, है ना, पर्सन का जो पर्सन शब्द है इसका जो है प्लूरल बन जाता है पीपल, राइट। पर्सन यानी व्यक्ति और पीपल यानी लोग, ये एक व्यक्ति है और पीपल एक से अधिक लोगों को बोलते हैं, राइट। अब नाउन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, पॉसेसिव नाउन्स, है ना, पॉसेसिव नाउन्स। पॉसेसिव नाउन क्या होता है ना, ऐसे नाउन्स जो पोजीशन की बात करता है, यानी कि ओनरशिप की बात करता है ना, जो ओनरशिप को दर्शाता है, यानी मालिकाना हक दिखाता है, या आप किसी चीज़ के आप किसी पर आपका अधिकार, है ना, पोसेस का मतलब अधिकार, तो अधिकार को भी प्रदर्शित करता है, राइट। जैसे कि हम लिखते हैं सीतास डॉल,
तो ये जो डॉल है यानी गुड़िया, ये किसकी है? सीता की, राइट। तो ये सीता की गुड़िया है। तो ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ऐसे आया हुआ है और फिर एस लगा हुआ है, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी, राइट। एपोस्ट्रोफी, तो एपोस्ट्रोफी होता है। तो एपोस्ट्रोफी कहा जाता है इसे, उसमें उसके साथ एस लगा देंगे तो ये मीनिंग निकलता है का, हिंदी में अगर आप देखें, राइट। जैसे यहाँ पर राहुल्स बुक, तो ये राहुल की किताब, राइट। रीतास पेन, रीता की कलम, राइट। तो यहाँ पर रीता लिखा हुआ है, रीता, और अपोस्ट्रोफी एस लगने से ये का हो गया, तो रीता का, ठीक है। और पेन यानी कलम, तो रीता का कलम या रीता की कलम, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी ये पॉसेसिव नाउन्स मिलेंगे जो पहले से प्लूरल में होंगे। जैसे राहुल, यहाँ पर ये तो प्लूरल नहीं था, बट आपको जैसे दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो शब्द है स्टूडेंट्स, ये तो पहले से प्लूरल है, राइट। इसका हमें पॉसेसिव कैसे बनाएंगे? क्या हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो स्टूडेंट्स का ये अर्थ देगा? ये नहीं, ये रॉन्ग हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। जब एस ऑलरेडी रहे तो इसका पोजीशन यानी इसका अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं सिर्फ, और एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें इसका पोजीशन बनाना होगा। तो पोसेसिव केस में स्टूडेंट एस लगा दिया, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह से अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, राइट। तो ये इसको पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसी तरह एक और शब्द ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं टीचर्स, राइट। तो हम लिखते हैं टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। टीचर्स का रूम, टीचर्स रूम, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे टीचर्स रूम? तो इसको हमें लिखना होगा अपोस्ट्रोफी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी एस का यूज़ हुआ है, राइट। तो इसमें हम टीचर्स रूम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, टीचर्स का रूम, है ना। ये प्लूरल हो गया यहाँ पर। तो ये प्लूरल वाले को हम जो पहले से एस से एंड होता है उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, राइट। और जिसमें अगर मान के चलिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, है ना, यहाँ पर अगर टीचर रहता तो हम एक सिंगल टीचर, तो हम कैसे लिखते? तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे टीचर्स का, ठीक है। टीचर्स का लिखने के लिए हम एक सिंगल टीचर हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं टीचर्स रूम, है ना। किसी खास एक पर्टिकुलर सिंगल टीचर का रूम है तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर सभी का ये रूम है सारे टीचर्स का, तो उसमें हम यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है यहाँ नहीं करके हम उसका यूज़ यहाँ करेंगे एस के बाद, राइट। तो इस तरीके से हम इसका पोसेशन यानी पोसेसिव केस बनाते हैं, यानी अधिकार दिखाने के लिए, है ना। ये रूम किनका है? टीचर्स का, है ना। यानी किसी पर किन्हीं का अधिकार है या ओनरशिप है, राइट। तो ये दिखाने के लिए हम पोसेसिव के नाउन्स को इस तरह से यूज़ किए जाते हैं, राइट, पोसेसिव केस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नाउन्स होंगे जो ऑलरेडी प्लूरल होंगे लेकिन उसमें एस नहीं लगा होगा। उदाहरण के लिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है कि नहीं? तो इसका अगर हम पोसेसिव केस में चेंज करना चाहेंगे तो चिल्ड्रंस का कैसे लिखेंगे? तो हमें इसको क्योंकि यहाँ पर एस पहले से नहीं है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के का टॉय अगर हमको लिखना हो, है कि नहीं? तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर चिल्ड्रंस टॉयज, राइट। विमेंस हॉस्टल, तो यहाँ पर विमेन ऑलरेडी प्लूरल है, ये विमेन पहले से प्लूरल है, बहुवचन में है। इसका फिर अगर हमें बनाना होगा अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाना ही होगा, इस तरह से लगाकर हम इसका पोसेसिव केस में इसको चेंज करते हैं। तो ये विमेंस हॉस्टल, है ना, महिलाओं का हॉस्टल, तो ये का प्रदर्शित करता है यहाँ पर, राइट। अब चलिए हमारा अगला है जेंडर ऑफ नाउन्स, है ना। यानी जितने भी नाउन्स हमने पढ़ा है उन सभी का आप यहाँ पर जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। तो लिंग होता है यानी लिंग जैसे आप देखते हैं उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, राइट। तो उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी
इंग्लिश में जेंडर टोटल 4 काइंड्स मिलेंगे आपको। पहला है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन में क्या होता है, ये मेल को दिखाता है। मस्कुलिन मीन्स मेल यानी पुरुष को, राइट। जैसे किंग, किंग तो मेल ही होगा, बॉय भी मेल होगा, लायन भी मेल होगा, राइट। उसी तरह से सेकंड नंबर है फेमिनिन। फेमिनिन कौन होता है, ये फीमेल होती है, राइट। जैसे क्वीन, गर्ल, लायनेस, राइट। तो ये फीमेल को दिखाता है, ओके। तो मैस्कुलिन मेल को और फेमिनिन फीमेल को दर्शाता है, राइट। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे कॉमन जेंडर, है ना। कॉमन मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज में लाया जाता है। जैसे टीचर, टीचर आप मेल को भी बोल सकते हैं और फीमेल टीचर भी टीचर हैं, राइट। तो फीमेल और मेल दोनों को आप टीचर कहते हैं। स्टूडेंट भी आप फीमेल और मेल दोनों को कह सकते हैं। डॉक्टर भी मेल फीमेल हो सकते हैं, है ना। तो ये कॉमन वर्ड है जो हम दोनों के लिए यूज करते हैं। तो ये कॉमन जेंडर हो गया, राइट। उसके बाद आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा होता है, जो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, राइट। जैसे कि बुक, चेयर, टेबल। तो इंग्लिश में ये सभी न्यूटर जेंडर है, मतलब जिनका कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं है। जैसे ये मोबाइल, अब मोबाइल फोन का कौन सा जेंडर होगा, है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है, राइट। तो इसे इंग्लिश ग्रामर में न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रख दिया गया। तो इस तरीके से हमारा नाउन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो है जो नाउन से संबंधित हैं उन्हें हम इसको समझेंगे। ये रूल्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला रूल, रूल नंबर 1, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा याद रखना है, कोई भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। रूल नंबर 2, यूज ए और एन ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी ए और एन का यूज हम केवल सिंगुलर यानी एक वचन और काउंटेबल यानी जिसको गिन सकते हैं, तो ऐसे गणनीय संज्ञा जो एक वचन में हो उसके आगे ही हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे ए बुक, अब यहाँ देखिए बुक सिंगुलर है और बुक काउंटेबल भी है कि नहीं, तो इसके आगे हम ए का यूज करेंगे। लेकिन प्लूरल है ना, आप जैसे कि हम लिख देते हैं बुक्स, तो बुक्स के पहले आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि ए तो एक चीज को दर्शाता है और यहाँ एस लगाकर बुक्स को हमने प्लूरल बना दिया, तो ये बिल्कुल गलत होता है, राइट। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ए बॉय है ना, तो बॉय से पहले ए लगाया हमने। एन एप्पल है कि नहीं, ये क्योंकि एप्पल जो है वो वोवेल साउंड कर रहा है, तो वोवेल साउंड से पहले आप एन का यूज करते हैं, है ना। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज करते हैं। तो ये रूल आपको पता ही होगा। यहाँ देखेंगे ए वाटर का यूज किया गया है। क्या हम ए वाटर लिख सकते हैं, एक पानी? ये बिल्कुल गलत है। एन मिल्क लिखा गया है, ये भी बिल्कुल गलत है ना। तो ऐसा यूज नहीं होता है क्योंकि ये वाटर और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जिसको आप गिन ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो जिसको गिन नहीं सकते उसके आगे हम ए एन कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 3 है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली डू नॉट टेक ए और एन। यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिन्हें हम ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं तो उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो उसके आगे हमें ए एन का यूज़ नहीं करना है, या ओके, यूजुअली वो यूज़ नहीं होता है। तो जैसे कि मिल्क, मिल्क से पहले आप ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। आपको लिखना है तो फिर सम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह एडवाइस है, उसके आगे भी आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो उसके आगे हम सम का यूज़ करेंगे, राइट, ओके। फिर जैसे यहाँ पर देखिए एन एडवाइस लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ए फर्नीचर का यूज़ किया गया, ये भी गलत है। फर्नीचर एडवाइस दोनों तो अनकाउंटेबल है कि नहीं, तो उनके आगे हम कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। अब रूल नंबर 4 है कि मेनी अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। यानी बहुत से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंफॉर्मेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है ना? तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। एडवाइस, इसका भी प्लूरल नहीं होता। फर्नीचर, फर्नीचर को भी आप फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, है ना? लगेज को लगेजेस नहीं लिख सकते, है ना? इसे लगेज ही लिखना पड़ेगा, है ना? अगर आपको लिखना भी है तो टू लगेज ऐसे ही लिखेंगे, है ना? आप ऐसा नहीं है कि टू लगेजेस लिख देंगे, है ना? तो वो गलत हो जाता है, राइट? क्योंकि इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। उसी तरह से जैसे इनकरेक्ट में देखिए, इन्फॉर्मेशंस ये गलत है, एडवाइजेस गलत है, फर्नीचर्स रॉन्ग है, लगेजेस रॉन्ग है, राइट? तो इस तरह से जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन ग्रुप एक्ट्स एज वन। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, बताया जा रहा है कि आमतौर पर ये सिंगुलर वर्ब का यूज़ करता है, यानी आपको इसके साथ जो वर्ब यूज़ करना है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि ये ग्रुप एक चीज़ को ही दर्शाता है ना? जैसे कि टीम, तो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, लेकिन सारे प्लेयर्स का सिर्फ एक टीम होगा, है कि नहीं? एक टीम। इस तरह से टीम्स कई हो सकते हैं, अलग अलग टीम हो सकता है, लेकिन प्रत्येक टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है राइट? तो यहाँ पर जो है टीम शब्द जो है वो सिंगल को चीज़ को दिखाता है, हमेशा वन चीज़ को दिखाएगा, है ना, सिंगल। तो इसीलिए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी इज का इस्तेमाल हुआ है। द टीम आर विनिंग लिखना गलत होगा, है ना? जैसे आपको अगर आपको दे दिया द टीम आर विनिंग, है कि नहीं? तो ये लिखना आपका बिल्कुल गलत होता है, राइट? उसी तरह माई फैमिली लिव्स इन पटना, तो यहाँ पर माई फैमिली मेरा परिवार, लिव्स यानी रहता है, इन पटना फैमिली जो है ये भी एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ हम जो वर्ब यूज़ किए हैं लिव्स, ये सिंगुलर वर्ब है, राइट? आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट जरूर पता होगा। वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो नाउन से बिल्कुल भी उल्टा है ना? वर्ब का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम वर्ब जो है और ये पहले से प्लूरल होता है, ठीक है? ये प्लूरल होता ही है, इन्हें हम सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं, राइट? और वर्ब तो पहले से प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है, जैसे कि गो। गो एक वर्ब है, क्रिया है, और ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम ES जोड़ते हैं, GOES, गोज। अब ये बन गया सिंगुलर, राइट? तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लीव दिया हुआ है ना, लीव्स इन पटना, माई फैमिली लीव्स इन पटना, ये एक्चुअली सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा LIVE, है कि नहीं? लिव इन पटना, तो लिव जो है ये प्लूरल है, और इसका सिंगुलर हमने S लगाकर बनाया, ठीक है? तो ये नाउन का ठीक उल्टा होता है वर्ब में, ओके? तो ये जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो और इसको विस्तार से सीखेंगे, फिलहाल नाउन को हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, यहाँ पर बताया गया कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, है ना? वो सिंगुलर नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल्स में दिया गया है सीजर्स यानी कैंची, जिसके ऐसे कोई भी चीज़ जिसका 2 पार्ट है और दोनों पार्ट जो है एक दूसरे का पूरक है, यानी एक के बिना एक नहीं हो सकता। जैसे सीजर यानी कैंची, कैंची में आप उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब दोनों साइड उसका, है ना, एक साथ जुड़ा हो, तभी जो है कटिंग संभव है। उसी तरह ट्राउजर्स, आप एक तरफ का तो पहन के जा सकते ही हैं नहीं, आपको दोनों चाहिए होगा। उसी तरह स्पेक्टिकल्स देखिए, चश्मा जो है वो भी आप सिर्फ एक आँख में तो पहनेंगे नहीं, दोनों आँख में चाहिए, ये साथ में आते हैं हमेशा, ठीक है? शॉर्ट्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सभी जो है ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं, राइट? तो इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दीज सीजर्स आर शार्प, है ना? दीज सीजर्स, अब क्योंकि सीजर्स ऑलवेज प्लूरल है, उसके साथ आर शब्द जो है वर्ब है जिसका यूज़ हुआ है,
तो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ओके, रूल नंबर 7 पे चलते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। फिर यहाँ पर 7 नंबर रूल कहता है कि कुछ नाउन्स तो ऐसे हैं जो हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं, देखने में प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूज़ है ना, तो न्यूज़ जो है वो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है बट ये भी सिंगुलर है। न्यूज़ एस लगा हुआ है लास्ट में, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, नहीं, ये सिंगुलर होता है। फिजिक्स भी सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर है। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ न्यूज़ आपको देखने में प्लूरल लग रहा है बट ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है इज़, ये भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। मैथमेटिक्स, ये भी आपका सिंगुलर है, इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये था उदाहरण। चलिए रूल नंबर 8 पर चलते हैं। Some nouns have the same singular and plural form। यानी कुछ nouns तो ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में रहते हैं, उसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यूज़ करते हैं, है ना। उदाहरण के लिए डियर, हिरन, शीप, भेड़, है ना, तो इसका आप शीप्स या डियर्स का यूज़ नहीं करते, है ना। फिश का भी फिशेस अक्सर नहीं लगाते, ठीक है, फिश ही होता है प्लूरल इसका, राइट। सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा रहता है, उसको आप प्लूरल एस लगाकर या एस एच लगाकर नहीं बना सकते, ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता है इन सब का। डियर, शीप, फिश, है ना, अलग अलग प्रकार के फिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, ठीक है, अलग अलग समूह में अलग अलग तरह के फिश अगर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आप अलग सिचुएशन में फिशेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कभी एग्जाम्पल में आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 1 डियर, है ना, एक हिरन, राइट। और 10 डियर लिखना होगा तो भी आप 10 हिरन के लिए भी आप डियर ही लिखेंगे, तो यहाँ डियर 1 के लिए भी और 10 के लिए भी डियर ही यूज़ किया जाता है, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल ये एक ही तरह से यूज़ में लाए जाते हैं। अब चलिए रूल नंबर 9 पर चलते हैं। अपोस्ट्रोफी करेक्टली, सब तो यह इसमें कहा गया कि आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ सही से करना होगा, कई बच्चे गलत कर बैठते हैं। द बॉयज़ बैग, यहाँ पर बॉय सिंगुलर है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर यहाँ पर आपने पॉसेसिव फॉर्म बनाया, यानी लड़के का बैग। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर गर्ल्स पहले से ही प्लूरल है गर्ल, तो यहाँ पर फिर से आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना था, तो इसलिए आप यहाँ पर आप देखिए तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लास्ट में जिस एस से एंड हो रहा है, जो भी शब्द एस से एंड होगा उसका अपोस्ट्रोफी केवल उसमें हम अपोस्ट्रोफी का ही यूज़ करेंगे, उसमें फिर से हम एस नहीं यूज़ करेंगे, राइट। उसी तरह जैसे चिल्ड्रन, ये ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये नियम था। अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 कहता है कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर में, जनरली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। इनका आमतौर पर कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता जब ये जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं उस टाइम में, ठीक है, जब भी ये जनरल सामान्य तौर पर यूज़ किए जाते हैं तो उस टाइम में आप देखेंगे कि इनका कोई प्लूरल नहीं होता, है ना। जैसे गोल्ड इज़ प्रीशियस, सोना जो है वो बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी ईमानदारी महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर देखिए ये इनका कोई प्लूरल नहीं दिख रहा है आपको, राइट। गोल्ड्स इज़ प्रीशियस नहीं लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो ये ऑलरेडी जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अब ये देखिए कॉमनली बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, ही गेव मी एन एडवाइस, अब ये बिल्कुल गलत हो गया, है ना। यहाँ पर होना चाहिए ही गेव मी सम एडवाइस। तो एडवाइस शब्द जो है वो अनकाउंटेबल है और इसके आगे एन का यूज़ किया गया है जो कि गलत है कि नहीं। उसी तरह देखिए यहाँ पे एडवाइस जो शब्द है वो अनकाउंटेबल होने के कारण सम का यूज़ किया गया है, ठीक है।
तो जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसके आगे हम ए या एन कैसे लगाएंगे, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है, राइट। और बच्चे यहाँ पर यही कंफ्यूज हो जाते हैं और ये गलत कर बैठते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि शी बॉट मेनी फर्नीचर्स। अब यहाँ गलत है, फर्नीचर्स तो होता ही नहीं है ना, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बना सकते। शी बॉट मच फर्नीचर लिख सकते हैं आप, राइट। मेनी तो लिख नहीं सकते, है ना, मच फर्नीचर। देखिए आपको यहाँ दो चीज़ समझना होगा। मेनी शब्द जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है और मच शब्द जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। क्लियर है? द न्यूज़ आर गुड। देखिए यहाँ पे न्यूज़ जो कि दिख रहा है प्लूरल पर होता सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, लेकिन आर का यूज़ किया गया जो कि गलत है। यहाँ पर द न्यूज़ इज़ गुड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स, ये भी सिंगुलर है, आर का यूज़ किया गया, यहाँ पर इज होना चाहिए। द डियर्स, देखिए यहाँ पे डियर तो उसका फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसा होता है, डियर ही होता है, उसका डियर्स नहीं बनाया जाता। तो 10 डियर वर रनिंग, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेंस, ये प्लूरल बनाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग, ये क्या हो गया? क्या आप चिल्ड्रेन का प्लूरल चिल्ड्रेंस बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चिल्ड्रेन पहले से प्लूरल होता है, ये चाइल्ड से बना होता है, चाइल्ड का होता है, ये चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। फिर उसमें एस लगाकर आपने इसको और ख़राब कर दिया, है ना। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ये बिल्कुल अब सही है। द सीजर इज शार्प, अब यहाँ देखेंगे सीजर, सीजर तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लूरल रहता है, दो पार्ट्स रहते हैं इसमें, तो ये प्लूरल हमेशा रहता है, तो यहाँ पर सिंगुलर लिखकर ये बिल्कुल गलत कर दिया। सीजर्स आर शार्प, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। और ये सारे सेंटेंस आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसीलिए आप इन्हें ज़रूर अच्छे से देख कर जाइए। तो चलिए फाइनली हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आए हैं, जो इस बार के एग्ज़ाम्स में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, है ना। चलिए तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द कमिटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, है ना। देखिए कमिटी शब्द है, कमिटी भी जो है वो सिंगुलर शब्द है, इसके साथ हम हैज़ का यूज़ किए हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, इसके साथ भी इज का यूज़ किया गया है। न्यूज़ इज यूज़ किया गया है, यानी न्यूज़ सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर का यूज़ किया गया। चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज़ किया गया है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। गोल्ड इज अप्रीशियस, जहाँ पे इज सिंगुलर का यूज़ किया गया है। गोल्ड मटेरियल नाउन है ना, अनकाउंटेबल है और जिसको गिन ही नहीं सकते हैं उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं, है ना। ए हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया गया है हर्ड ऑफ कैटल, क्योंकि ये सिंगल हर्ड है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। फैमिली भी सिंगुलर है, सिंगल ग्रुप को दिखाता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, गर्ल्स प्लूरल है इसलिए पहले से एस लगा हुआ है इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऊपर में इस तरह से लगाने से काम चल जा रहा है, राइट, है ना। फिर उसी तरह से 1 शीप 5 शीप का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि शीप जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा रहता है, चाहे 1 हो या 5 हो, आपको शीप ही लिखना होगा। आप यहाँ पर शीप्स नहीं लिख सकते, शिप्स जो है रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल शीप ही लिखाता है, राइट। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल, देखिए इंफॉर्मेशन भी जो है वो सिंगुलर को ही दिखाता है इसलिए उसके साथ इज का यूज़ किया गया है, राइट। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ। तो बच्चों नाउन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे हमने आज के इस वीडियो में पूरा समाप्त करने का प्रयास किया, है ना। आशा है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, है कि नहीं। और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे निश्चित रूप से कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।